दोस्तों स्वागत है आपका प्रबल डिफेंस एकेडमी में। आज हम आरआईएमसी जो कि आपका एग्जाम है वो काफ़ी दूर नहीं रह गया है, काफ़ी कम समय है। तो चलिए उस समय उसको हमें को यूटिलाइज करते हुए देखते हैं। आरआईएमसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैथ्स के और इसके डिटेल सॉल्यूशंस हम देखेंगे। रिलेटेड क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करते हुए चलेंगे। अगर आपने थोड़ा भी चैप्टर्स को पढ़ रखा है तो आपकी नॉलेज को इन्हेंस करेगा, कहीं ना कहीं अपग्रेड करने के लिए ये वीडियो बनाया गया है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा उन दोस्तों तक जिनका आप भला करना चाहते हो, क्योंकि ये वीडियो डेफिनेटली उनके लिए बेनिफिशियल रहने वाली है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। आरएएमसी मैथ्स में जो प्रीवियस ईयर सबक के क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं, आइए उनको हम करेंगे लास्ट 5 ईयर्स के। सबसे पहला क्वेश्चन जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि जून और दिसंबर, अगर आप जून और दिसंबर अटेम्प्ट्स के अंदर देखेंगे तो जून के अंदर आपको रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, दिसंबर में इतने नहीं रहते हैं। ठीक है, दिसंबर और जून के पेपर्स में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को हमें मिलता है। जून के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको रीजनिंग के भी कुछ सवाल देखने को मिलते हैं, इसलिए रीजनिंग को भी पढ़ करके जाएँ। कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी जैसे चैप्टर्स को आप पढ़ करके जाएँ। सीरीज जैसे नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज है ना, इन चैप्टर्स को आप पढ़ें। इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस वहाँ देखने को जून जो शिफ्ट का जो पेपर है उसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, बाकी जिनसे मिलते हैं उनको तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है जो आरआईएमसी ने पूछा है, ये आपका डिस्क्रिप्ट होता है, इसलिए स्टेप्स में अच्छे प्रकार से लिखना भी होता है, आपको बहुत सुंदर तरीके से रिप्रेजेंट भी करना है, क्योंकि राइटिंग भी कहीं ना कहीं आपके स्टेप्स भी मैटर करते हैं, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव है। ऑब्जेक्टिव होता उसमें सॉल्यूशन मैटर नहीं करता, आपने किस तरीके से सॉल्व किया है, मैटर वहाँ आंसर करता है, लेकिन यहाँ आंसर के साथ स्टेप्स भी मैटर करते हैं। ठीक है, इसलिए सही प्रकार से आपको लिखना होता है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 398, 436 एंड 542, लिविंग द रिमाइंडर 7, 11 एंड 15। देखिए एलसीएम से बेसिकली ये क्वेश्चंस है। एलसीएम से बेसिकली ये क्वेश्चंस पूछा गया है कि भैया कोई भी एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर बता दीजिए जो कि 398 और 436 और 542 को कम्प्लीटली डिविजुअल करे। ठीक है, कम्प्लीटली डिवाइड करे एक सबसे बड़ा, और रिमाइंडर बचाए। कमाल की बात है, कह रहा रिमाइंडर बचाए भैया 7 बचना चाहिए, और कितना बचना चाहिए सर, 11 यहाँ बचे और 15 यहाँ बचे। तो देखिए रिमाइंडर की नौबत क्यों आ रही है सर, क्योंकि देखो यही एक्स्ट्रा टर्म्स हैं जो कि इस नंबर को कंप्लीट डिविजुअल होने से रोक रहे हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले इनको ही सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो आपका 398 आप 7 सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे भैया, तो आपका रिमेनिंग जो नंबर आ रहा होगा वो आपका आ रहा होगा 391। आप इसमें से 11 रिड्यूस कर रहे होंगे तो 6 में से 1 आपका 5, 2 और 4, ये रिमेनिंग नंबर बच रहा होगा। नेक्स्ट 542 में से आप 15 करेंगे, 12 में से 5 या 7, 3 में से 1 गया 2, और आपका रहेगा 527। यानी ये वो नंबर्स हैं। अब इनका आपको पता करना है कि भैया एक सबसे बड़ा नंबर बता दीजिए इन नंबरों को कंप्लीटली डिविजुअल कर दे। तो आप जानते हैं, देखिए एक ऐसी संख्या जो एक्स वाई जेड गिवन नंबर्स को डिवाइड कर रही है और वो सबसे बड़ी है, तो इसी संख्या को हम एचसीएफ बोलते हैं भैया। और एक ऐसी संख्या जो कि एक्स वाई जेड गिवन नंबरों से डिविजुअल हो जाए और सबसे छोटी हो, तो इसी को ही हम एलसीएम बोल देते हैं। तो एलसीएम और एचसीएफ में बेसिकली फर्क आपको यही है कि कोई भी एक्स वाई जेड गिवन नंबर जो सबसे बड़ी है और उन्हें कोई भी नंबर डिवाइड कर सकता है, तो आपका एचसीएफ है, और जिनसे वो डिविजुअल हो सकती है वो संख्या वो एलसीएम कहलाती है। ठीक है, तो उसने हिंट शुरुआत में ही दे करके चलिए, जैसे लार्जेस्ट लिख दे, हाईएस्ट लिख दे, है ना, ग्रेटेस्ट लिख दे, इस प्रकार से समझिए इसको, हिंट मानिए कि आपके लिए एचसीएफ निकालने के लिए बोल रहा है आपसे कहीं ना कहीं। ठीक है, तो आप इनका एचसीएफ लेना चाहते हैं, देखिए एचसीएफ के लिए आपके पास में एक बहुत बढ़िया मेथड होता है ना, कम समय में करने के लिए इस चीज़ को। हालांकि आपको स्टेप्स मेथड जाना है तो आप इसको सही प्रकार से लिखेंगे, सही तरीके से। मैं थोड़ा इस तरीके से बता रहा हूँ क्योंकि प्रॉपर तरीके से लिखेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबी होगी, इसलिए आप सॉल्यूशन पे फोकस करें, मेथड्स पे, स्टेप्स पे फोकस ना करें। लेकिन जब आपको पेपर में लिखना है तब आप स्टेप्स पे ही फोकस करिएगा और आपका आंसर भी सही रहे, इसको भी कहीं ना कहीं सुनिश्चित कर लीजिएगा। ठीक है, तो पहला ये आप देख रहे हैं, देखो सिंपल सा एचसीएफ होता है ना, क्या है कि एचसीएफ कोई भी गिवन नंबर, अगर आपके फर्स्ट या सेकंड नंबर या थर्ड नंबर, कोई भी 3 नंबर आपको दे रखे हैं, तो ध्यान रखिएगा एचसीएफ हमेशा उन दोनों नंबरों के डिफरेंस को, उन दोनों नंबर्स के सम को, उन दोनों नंबर्स का आप मल्टीप्लिकेशन भी करके उनका भी डिफरेंस लोगे तो उनको भी एचसीएफ डिवाइड करने की क्षमता रखता है। दूसरी चीज कि भैया एचसीएफ है ना, वो ज्यादातर दोनों नंबरों का डिफरेंस या फिर डिफरेंस का ही कोई ना कोई फैक्टर रहता है सर। देखिए इस बात को समझिए, एचसीएफ 2 नंबर का डिफरेंस होगा या फिर डिफरेंस का ही कोई ना कोई फैक्टर होगा, इसके अलावा कुछ भी एचसीएफ नहीं हो सकता। ठीक है, तो देखिए आपको देखना उन दो नंबर्स के बीच में प्यारे जहां पर आपको बहुत ही कम डिफरेंस देखने को मिले। आपका 391 है, 425 है, 425 है, 527 है, आप इनके बीच में डिफरेंस देखिए। तो सर 5 में से 1 गया 4 आया, सर 12 में से आपका 9 गया सर 3 आया, सर आपका 4 में से यहाँ देख रहे हैं कैरी लिया है सर, 3 में से 3 गया 0 है। आपका जो डिफरेंस है यहाँ सबसे कम देखने को मिल रहा है 34। 34 को फिर चेक करना है कहीं ना कहीं कि 34 क्या इन नंबर्स को डिविजुअल करता है,
लेकिन आप देखेंगे 34 के जो फैक्टर्स होते हैं सर वो 17 इंटू 2 होते हैं। तो सर 2 की डिविजिबिलिटी सर यहाँ नहीं लग रही, यहाँ नहीं लग रही, यहाँ नहीं लग रही, इसलिए 2 तो वैसे ही कैंसिल हो गया। तो सर बचा क्या रिमेनिंग सर 17। आप चेक करिए 17 टू 34, रिमेनिंग कितना बच रहा है सर 551 डिवाइड हो रहा है सर। 17 टू 34 85 सर हो रहा है डिवाइड। 17 से आप देख रहे हैं डिवाइड हो रहा है, तो आपका आंसर रहेगा यहाँ पे 17। तो इसका एचसीएफ आपके पास में रहा 17। ओके 17 आपको इसका करेक्ट एचसीएफ रहेगा। देखिए ध्यान रखिए सॉलिड पॉइंट है बच्चा कि एचसीएफ हमेशा दो नंबरों का डिफरेंस ही होता है, नहीं तो डिफरेंस का कोई ना कोई फैक्टर। इस बात को चिपका लें, जितना बढ़िया रहेगा उतनी ही जल्दी इस चीज़ को समझ जाइए। एचसीएफ या तो डिफरेंस, एचसीएफ या तो नंबर का डिफरेंस या डिफरेंस का ही कोई ना कोई फैक्टर, या डिफरेंस का ही कोई ना कोई फैक्टर, या डिफरेंस का ही कोई फैक्टर होएगा। ठीक है, इस बात को ये पूरा पूरा एचसीएफ में एक बहुत मजबूत बात है जो आपको लेकर के चलनी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 9 टाइम्स देयर एलसीएम एचसीएफ, द सम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इज 500, देन फाइंड द एचसीएफ। यदि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त तो उनके महत्तम समावर्त का 9 गुना है भाई, और लघुत्तम और महत्तम समावर्त का जो सम है वो 500 दे रखा है, तो बताइए कि महत्तम समावर्त की जो वैल्यू है वो क्या होगी। बेसिकली आप इसका शुरुआत करेंगे, सबसे पहले मान लीजिए जो आपके पास में दे रखा है एलसीएम और एचसीएफ की लड़ाई दे रखी है सर, एलसीएम और एचसीएफ। सर क्या डिफरेंस क्या बता रखा है सर, एचसीएफ जितना है उसका 9 टाइम्स एलसीएम है, तो मैं मान लूंगा कि सर एचसीएफ एक्स है, और अगर एचसीएफ एक्स है तो सर एलसीएम मेरा रहेगा 9 टाइम्स, तो 9x हो गया। ठीक है, बोल क्या रहा है सर, इनका सम बता दीजिए सर, सम दे रखा है तो मैं कहूँगा सम कर लीजिए भैया। सम 9x और 1x सर कितना बनने वाला है 10x। सर 10x बराबर कितने के बता रखा है क्वेश्चन ने सर, 500 बता रखा है। हम देख रहे हैं 10x बराबर सर 500, तो x बराबर सर कितना 50। और अब देख रहे हैं कि हमने एचसीएफ क्या माना हुआ था, x ही माना हुआ था, इसका मतलब एचसीएफ की जो वैल्यू आ चुकी है वो कितनी आ चुकी है 50 आ चुकी है। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन आपको स्टेक्स बना करके लिखने हैं इस प्रकार से भी चीज़ें। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा बच्चे कि आपको सारी की सारी चीज़ें ध्यान में रख करके चलनी है। ऐसा नहीं कि आपका मैथ्स मजबूत हो आप और घमंड में घूम रहे हो कि आप आरएमसी पास कर लेंगे, तो ये भी जरूरी नहीं है भाई। और अगर आप मैथ्स को हल्के में लेके चलें तो भी नहीं है, इसलिए सारी चीज़ें ही आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। तो एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है, देखिए कुछ नहीं किया, बोला था एचसीएफ एलसी जो एलसीएम है वो एचसीएफ का 9 टाइम्स है, तो एचसीएफ को x माना, एलसीएम उसका 9 टाइम्स ले लिया। कह रहा था सम है तो सर 9x प्लस x कर लिया, सर 10x हो गया। बराबर 500 दे रखा था तो 500 से कंपेयर करा दिया, x की वैल्यू आई 50, और एचसीएफ भी हमारा x मान रखा था तो हमारा एचसीएफ रहेगा 50। बात एलसीएम की करोगे तो एलसीएम इसका 9 टाइम्स कर देंगे, हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। भाई अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजी गणित और विज्ञान की पुस्तकों के 3 सेट डिजाइन किए गए हैं, जिनमें 336, 240 और 96 किताबें हैं। इन्हें कुछ इस तरीके से ढेर लगाना है कि सभी किताबें विषयवार रहें और प्रत्येक ढेर की ऊंचाई समान रहे, यानी प्रत्येक ढेर समान ऊंचाई का बने, और कितने ऐसे ढेर लगा पाएंगे ये हमें बताना है। ठीक है, यानी एक विषयवार तरीके से रहे और समान प्रकार से ढेर इनके बने। यानी बेसिकली ये प्रश्न यही पूछना चाह रहा है कि जी एचसीएफ एक सबसे बड़ा नंबर बता दीजिए जो इन गिवन नंबरों को डिवाइड कर सके, यानी 336, 240 और 96 इन गिवन संख्याओं को भैया डिवाइड कर सके, एक ऐसी सबसे बड़ी संख्या बता दीजिए। तो वो सबसे बड़ी संख्या हमारी रहेगी भैया एक ऐसी संख्या जो इन गिवन नंबर्स को डिवाइड कर सके। इट मीन्स आप जान रहे हैं कि वो क्या पूछना चाह रहा है, एचसीएफ पूछना चाह रहा है सर। अच्छा, एचसीएफ का मैंने आपने बताया कि अभी सर या तो नंबर का डिफरेंस या फिर डिफरेंस का ही कोई ना कोई फैक्टर होगा। नंबर क्या है सर 336, 240 एंड 96। अब डिफरेंस करेंगे सर, यहाँ कम मिलेगा हमें, यहाँ डिफरेंस कर लेते हैं। तो यहाँ जब डिफरेंस कर रहे होंगे तो सर देखो को मिल रहा होगा सर 6, 3 में से 13 में से आप 4 गया तो सर 9, सर 2 में से 2 गया, यानी 96 आपको देखने को मिल रहा होगा। क्या 96 को डिवाइड कर सकता है? कर सकता है सर। क्या 96 240 को डिवाइड कर सकता है? तो आप बोलोगे सर नहीं कर सकता। इट मीन्स अब क्या चलना होगा सर, या तो नंबर आंसर होगा या नंबर का कोई फैक्टर। नंबर तो आंसर है नहीं, अब नंबर आंसर नहीं है तो फिर नंबर के फैक्टर पे आप चलेंगे। तो नंबर के फैक्टर आप कर रहे होंगे, तो आप ये जानते हैं कि सर 4 की ड्यूटी यहाँ लग रही है, सो सर 2 इंटू 2, 4 से आप डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8, 4 4 जा 24, 4 जा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से 24 को भी फैक्टर कर लेंगे, तो 24 के आपके पास में फैक्टर और हो जाएंगे इस प्रकार से कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये आपके पास फैक्टर आ गए। आप चेक करिए जरा, क्या ये जो नंबर है क्या ये 2 इंटू 2 से डिवाइड हो रहा है सर? हो रहा है सर। क्या 2 इंटू 2 इंटू 2 से डिवाइड हो रहा है 8 से? सर हो रहा है सर।
क्या ये 8 टू 16 से डिवाइड हो रहा है सर? अब चेक करिए, 16 बन जा 16, 8 बचा सर, हो रहा है। क्या 16 टू 32 से डिवाइड हो रहा है क्या? आप देखें 32 से ये नंबर डिवाइड नहीं होता, कि हो रहा है? अब चेक करिए, 32 से आप डिवाइड करेंगे, करने जाएंगे, अब अगर आप 32 इंटू कर रहे होंगे सर, 5 भी कर रहे होंगे, तो आपका जी 10, 5 3 15 सर नहीं हो रहा होगा, है ना? तो सर ये 32 की टेबल में डिवाइड नहीं होता। इट मीन्स हम कहेंगे कि सर ये 2 हमारा एक्स्ट्रा है, इसको हटा दीजिए, बाकी रिमेनिंग क्या बचा हमारा सर 3। 3 को लेके चेक कर लीजिए, कहीं 16 3 या 48 से डिवाइड हो रहा है क्या? सर ये हो रहा है। सर ये हो रहा है क्या 48 से डिवाइड? तो 48 को आप देखेंगे तो 48 से आप जब मल्टीप्लाई करके देख रहे होंगे, 48 इंटू कितना करेंगे कि आपका 36 यानी 6 रिमाइंडर, तो 8 8 7 या 56, 5 कैरी 8 और 4 7 या 28 और 5 33 सर ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। इट मीन्स आपका एचसीएफ जो आया वो सर 48 आया, ठीक है। लेकिन सर क्या 48 आंसर है? तो सर देखिए जरा पढ़िए, पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि बताइए ऐसे कितने ढेर होंगे। सर ढेरों की संख्या पूछ रहा है, वो ये नहीं पूछ रहा कि एक जो ढेर लगेगा उसमें किताबों की संख्या या कितनी होगी, या ढेर वो कितनी रहेंगी, यानी ये पूछना चाहता है कि सर इसको भी अब क्या करिए, आप देखें ना 336 सर 48 से कितने टाइम्स डिवाइड होता है, बताओ कितने ढेर बन पाएंगे? सर आप बोलेंगे सर 7 ढेर यहाँ बनेंगे। नेक्स्ट नंबर सर क्या है 240, 240 48 से डिवाइड करोगे तो सर कितने ढेर बन पाएंगे? आप बोले सर 5 बन पाएंगे। बोलो 96 को 48 से देखिए कितने ढेर बन पाएंगे? तो आप बोले सर 2 बन पाएंगे। आप सबको जमा लीजिए सर, 7 और 5 12 और 2 14, तो आपके पास टोटल ढेर जो रहेंगे सर वो बन पाएंगे 14 ढेर। इन किताबों को मिलाकर के आपके कुल 14 ढेर इस प्रकार से बन रहे होंगे, ठीक है। उम्मीद है चीज़ें आपकी समझ में आ रही होंगी। बच्चा रिप्रेजेंट बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि 4 बेल हैं यानी 4 घंटियाँ हैं जो कि 5 6 8 और 12 सेकेंड्स के अंतराल पे बजती हैं। तो बताइए अगर यदि ये 1 घंटे में, यदि ये एक साथ बजना शुरू करें तो बताइए 1 घंटे की ड्यूरेशन में ये सारी घंटियाँ एक साथ कितनी बार बजेंगी? तो अगेन आप देख रहे हैं ये पूछना चाहता है सर कोई ऐसा नंबर बताइए जो 5 6 8 और 12 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए। और आप जानते हैं कि ऐसा नंबर सर एक ही होता है जिसका नाम है एलसीएम। तो सर देख रहे हैं इसमें क्या जरूरत है सर, 5 के लिए 5 ही होता है, 6 के लिए सर 3 इंटू 2 होता है, 8 के लिए सर 2 इंटू 2 और एक्स्ट्रा चाहिए, है ना। सर 12 के लिए देखिए आपके पास 3 है, देखो चेक करिए 12 आपके पास बन रहा है नहीं बन रहा? तो 12 में आप देखेंगे 2 इंटू 2 4 4 3 12 बन रहा है, सारे नंबर्स बन रहे हैं। मल्टीप्लाई करा लीजिए, 5 टू 10, 3 टू 6 टू 12, तो आपके पास एलसीएम जो आया वो आया वही 120 सेकेंड्स। चूंकि ये सभी सेकंड्स में थे इसलिए ये सेकंड्स में आया। आप कन्वर्ट करके इसको मिनट में ले जाएंगे, डिवाइड बाई 60 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2 मिनट के लिए, 2 मिनट। नेक्स्ट अब आपसे पूछ रहा है कि भैया बताइए 1 घंटे की ड्यूरेशन में ये कितनी बार बजेंगी? तो आप जानते हैं 1 घंटे में होती हैं सर 60 मिनट, और ये 2 मिनट के अंतराल पे बज रही हैं। तो आप 2 से जब इसे डिवाइड कर रहे होंगे तो सर आ रहा होगा 15 टाइम्स, सॉरी 30 टाइम्स, ठीक है। जब आप इसे 2 से डिवाइड कर रहे होंगे तो ये आ रहा होगा 30 टाइम्स। लेकिन यहीं पे बच्चे मात खा जाते हैं, आपको लगता है 30 टाइम्स ये 30 बारी बजेंगी, लेकिन ये सही आंसर नहीं है भाई। इस चीज़ को आप फोकस करेंगे, ध्यान से देखेंगे तो टाइमर देखो तभी स्टार्ट किया गया होगा जब ये एक बार पहले ऑलरेडी बजी होंगी, तभी आपने टाइमर स्टार्ट किया होगा, तब वहाँ से जो 1 घंटे की ड्यूरेशन है काउंट होना स्टार्ट हुई होगी। इसलिए ये 30 मिनट 30 बार तो लीगली इसमें बजी ही बजी हैं, लेकिन एक बार वो भी बजी थी जब आपने टाइमर सेट किया होगा। तो इसका सही उत्तर जो रहेगा वो 31 टाइम्स आपका रहेगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये छोटी छोटी सी गलतियां जो आपसे हो जाती हैं और आपको लगता है कि हम सही करके आए, फिर लगता है कि मार्क्स कहाँ कट गए पेपर में। तो इसलिए ये छोटी सी गलतियां जिनको आपको बारीकियों पर ध्यान देने की जरूरत है। तो आप देख रहे हैं एलसीएम एचसीएफ से कितने सवाल पेपर बना बना करके दे रहा है और कैसे कैसे तरीके के सवाल बन रहे हैं। इन सभी को इसलिए हम डिजाइनिंग में लगा करके लाए हैं इस पे किस प्रकार से, ताकि आपको पता चले कि भैया किस किस प्रकार के सवाल जो है वो पेपर हमारा बना रहा है। अगर आप बात करेंगे फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट जो कि एक्जैक्टली डिविजिबल हो, अगेन देखिए वही है एलसीएम का सवाल है। कह रहा भैया 16 24 और 36 और 54 से डिवाइड होने वाला आप बता दीजिए सबसे छोटी संख्या बता दीजिए 5 डिजिट की जो कंप्लीटली उससे डिविजिबल हो जाए, ठीक है। ऐसी कौन सी संख्या होगी जो उससे कंप्लीटली डिविजिबल हो रही होगी? तो आइए एचसीएफ एलसीएम निकालते हैं। सर 16 का आप देखेंगे सर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है। सर 24 के लिए आपको एक्स्ट्रा 3 चाहिए, है ना। सर 36 के लिए एक और 3 चाहिए, 54 के लिए सर एक और 3 चाहिए, बाकी आपका हो चुका है, ठीक है। आप 16 बनाएंगे देखिए बन रहा है, 24 बनाएंगे बन रहा है, सर 36 बन रहा है, 54 बन रहा है। आप इनका मल्टीप्लाई करा लीजिए, बाकी 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16, 16 से जा 48 एंड 48 इंटू 9 ये आपका रहेगा एलसीएम, ठीक है ना।
48 इंटू 9 ये आपका एलसीएम रहेगा। आप मल्टीप्लाई करिए 9 8 जा कितना रहेगा आपका, 9 8 72, 7 9 4 36, 36 और 7 कर रहे होंगे तो आपका आएगा 43, यानी आपका एलसीएम आ चुका है 432। लेकिन वो ये नहीं चाहता, वो चाह रहा है कि भैया सबसे छोटी संख्या बताइए 5 डिजिट की। तो हम क्या करेंगे सर, 432 से डिवाइड करेंगे हम लार्ज जो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट का नंबर होता है उसको। ठीक है, करने जा रहे हैं सर। पहला देख रहे हैं आप कितने टाइम्स चला जाएगा सर, 2 टाइम्स। 2 टाइम्स आप करेंगे 4, आप 6 एंड 8। सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे सर, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 6 गया 3 और 9 में से 8 गया 1, 136 आया। नेक्स्ट डे 0 कॉपी करेंगे और डिवाइड करेंगे सर 3 टाइम्स। 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9 एंड 4 3 जा 12। आपका रिमाइंडर बच रहा है 10 में से 6 गया आपका 4 आया, 15 में से 9 गया भाई तो 6 आया आपका। नेक्स्ट आप देख रहे हैं यहाँ से कैरी आपने निकाल लिया तो 12 में से 12 यानी 64 आपका रिमाइंडर बच रहा है। आपके पास दो ऑप्शन है, अब या तो रिमाइंडर को ऐड कर दीजिए, रिमाइंडर और डिवाइजर का डिफरेंस ऐड करिए, या फिर इसको सब्ट्रैक्ट करा दीजिए। अगर आप इसमें से एक भी सब्ट्रैक्ट कराओगे तो देखो ये लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर में चला जाएगा। लेकिन वो जानना चाहता है कि सर 5 डिजिट का सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो ये करने के लिए आपको करना क्या होगा सर, डिवाइजर और रिमाइंडर का डिफरेंस करना होगा। बेसिकली बात समझिए, मैं बोलूँगा सर 4 से क्या 5 डिवाइड हो सकता है, आप बोलोगे सर नहीं हो सकता। मैं बोलूँगा कारण क्या है, तो आप देख रहे हैं सर 4 से एक बार ही आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आ रहा है 1। सर कम से कम 4 से डिवाइड होने के लिए इसमें मौजूद होना चाहिए 4, पर इसके पास तो सिर्फ एक ही है। तो मैं पूछिए सर कितना और एक्स्ट्रा दे दोगे कि सर ये डिवाइड हो जाए, तो आप बोलोगे सर 4 और 1, 4 चाहिए 1 है, कितना और देना पड़ेगा, तो आप बोलोगे सर 3 दे दीजिए। ठीक उसी प्रकार से आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो 12 में से जब आप सब्ट्रैक्ट करके डिफरेंस निकाल रहे होंगे तो सर 12 में से 4 गया 8, आपका 12 में से 6 गया 6, यहाँ रह गया सर 3, तो 368 आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा। आपका नंबर था 10000, आपको 368 आपको इसमें ऐड करना है, तो आपका आंसर सही होगा बच्चे 10368 आपको देखने को मिलेगा। यानी ये 5 डिजिट का आपका सबसे छोटी संख्या होगी जो कि इन नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल हो रही होगी। उम्मीद है चीज़ें आपके समझ में आ रही होंगी भाई। अगला सवाल फिर एलसीएम एचसीएफ से इस पेपर ने पूछा है। देखिए मेरी ओर से कोई भी क्वेश्चन इसमें ऐड नहीं किया गया, जो क्वेश्चंस पेपर्स में आए हैं सिर्फ हम उन्हीं क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं। आप इसमें देख रहे हैं कि एचसीएफ और सर एलसीएम, इसका एचसीएफ और एलसीएम पूछ रहा है कि सर 1071 और 1309 का सर एचसीएफ और एलसीएम बताइए क्या होगा। ठीक है, तो आप देखेंगे सर 1071 और 1309, तो मैं कहूँगा सर एचसीएफ तो डिफरेंस होता था, नहीं तो डिफरेंस का ही कोई ना कोई फैक्टर होता था, तो मैं कहूँगा डिफरेंस देख लीजिए भाई कितना है। तो जब आप इनका डिफरेंस करेंगे सर 9 में से 1 गया 8 आया। सर आप यहाँ देख रहे होंगे सर कितना, 10 में से अगर आप 7 घटाएंगे 3 आया, यहाँ 12 रह गया सर, 12 में से 10 गया 2, आपका इतना डिफरेंस बन रहा होगा। सर इससे नंबर ये डिविजुअल नहीं होता, तो इसके फैक्टर आपको करने पड़ेंगे। फैक्टर आप करोगे सर 2 की डिविजिबिलिटी यहाँ लगाओगे तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 9 जा, और आप ये जानते ही हैं कि वो 119, 17 17 119 होते हैं। मैं इसको इस प्रकार से लिख लेता हूँ 17 इंटू 7, और ये तीनों के तीनों ही प्राइम नंबर्स हैं। आइए इंडिविजुअली चेक करते हैं, क्या 2 से ये नंबर डिविजिबल है, सर नहीं है, इसको हटा दीजिए। क्या ये 7 से डिविजिबल हो जाएंगे, आप देखिए 7 एकम 7, 3 बचा आपका 37 हुआ, 7 पंजा 35, और ये देखिए 7 से भी डिविजिबल नहीं है, बचा आपका 17। चेक कर लीजिए जरा, 17 से आप चेक करेंगे इस नंबर को, इन नंबरों को। ठीक है, 17 से आप चेक कर रहे हो, 17 पंजे 85, 17 छक्का 102, 5 17 51 हो रहा है सर, 17 सत्ते 119 और 17 सत्ते 119 सर हो रहे हैं दोनों। इसका मतलब हमारा एचसीएफ क्या आया, 17 आया। ठीक है, और आप देखिए एलसीएम निकालना तो आप उस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि आप जानते हैं कि सर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर सर बराबर होता है उनके एलसीएम इंटू एचसीएफ के। तो आपके पास दोनों संख्या यहाँ दे रखी हैं, 1071 इंटू 1309 इक्वल्स टू, एलसीएम निकालना सर एचसीएफ दे रखा 17, आप इसे डिवाइड कर लेंगे। सर 17 से कितनी बार हो रहा था सर, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119, 77 टाइम्स हो रहा था। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे 1071 में, तो आपके पास में एलसीएम आ जाएगा 11 इंटू 7। आप कर लेंगे इसको तोड़ करके, आपको 77 का टेबल नहीं आता कोई बात नहीं, आप इसको स्प्लिट करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं भाई। तो 11 का कर रहे होंगे तो 11 बन जाए 11 का 1, 11 7 जा 77 और 1 78 का 8, 7 करिए आगे 0 पूरा लिखना पड़ेगा सर 11। फिर नेक्स्ट आप 7 से कर लीजिए, 7 1 जा 7, 7 8 जा 56, 5 7 7 जा 49, 5 49 और 5 आपका 54, 4 5 कैरी, 11 7 जा 77, 77 और 5 आपका रहेगा 82। तो ये आपका जनरली आ जाएगा एलसीएम देखने को। इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हैं, चाहते तो डायरेक्ट फैक्टर करके भी आप निकाल सकते थे। ठीक है, देखिए इस प्रकार से भी सवाल एलसीएम एचसीएफ के आपसे आरएमसी पूछ रहा है, कह रहा है सॉल्व करिए भाई।
जी करते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं भाई। क्या रखा है जी, 2x प्लस 1 बटे 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 9/10 है जी। x का मान बताइए क्या होगा। तो आप देख रहे हैं कि सर सिंप्लीफिकेशन से आया है सवाल, है ना। आप जान सकते हैं जनरल इक्वेशन मान लीजिए या सिंप्लीफिकेशन मान लीजिए। इस प्रकार से आप मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस, तो सर ये हो जाएगा 10⁻⁻20x प्लस 10 इक्वल्स टू 9×3 = 27x माइनस 18। आप इसको इधर लेकर के आएंगे, उधर भेजेंगे, इसको इधर भेज दीजिए तो आपका ये कितना हो जाएगा सर 18 और प्लस 10 आपका 28 बनेगा। इसको उधर भेज देंगे तो सर ये रह जाएगा इक्वल में 7x कैंसिल आउट हो गया, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया सर 4। ठीक है, ये आपका वैल्यू हो गया। इस प्रकार से भी देखिए इजी है क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई कि एक घोड़ा और एक गाय 1200 रुपये प्रति के हिसाब से अगर बेचा जाए, तो कह रहा है घोड़े को जी 20% हानि पर और गाय को 20% फायदे पे बेचा गया, तब बताओ ओवरऑल उससे फायदा होगा या नुकसान होगा। ठीक है, तो कि आप ये चीज़ जानते ही हैं कि कोई भी चीज़ अगर आपने एक बारी फायदे बेची एक बारी घाटे पे बेची, तो उस कंडीशन में हमेशा आपको इस प्रकार से चीज़ें जब इंडिविजुअल प्राइजेस अगर हैं तो उसमें घाटा ही आपको पड़ता है। क्यों पड़ता है भाई, क्योंकि देखिए 100 रुपये की अगर कोई भी चीज़ आपने 20% फायदे बेची तो भैया 120 की बनी। अब देखो ऑलरेडी कीमत बढ़ चुकी है किसी चीज़ की, अगर आप 100 का 20% निकालोगे 20 आएगा, अगर 120 का 20% निकालोगे तो वो 20 नहीं आएगा। लेकिन चूंकि अब तुम कह रहे हो कि सर इसको 20% घाटे पे, तो सर इसको रिवर्स लगाओगे तो ये 96 दे देगा आपको। तो आप देख रहे हैं 100 का वस्तु था 96 पे आ गया, गिरावट कितने की हुई सर 4% की। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इसको वैसे भी निकाल सकते हैं सर कि आप देख रहे हैं फायदा कितना है सर, फायदा पॉजिटिव से दिखाया था 20, सर घाटा कितना है 20 का। सर प्लस माइनस माइनस होता है सर 20×20 बटे सर 100 कर रहे होंगे सर, जीरो कैंसिल आउट। आप देख रहे हैं सर ये कैंसिल आउट हो गया, ये बचा -4। -4 सर किस चीज़ को दिखाता है सर, लॉस को। आपको ओवरऑल क्या हुआ है सर 4% का लॉस हुआ है। इस प्रकार की ट्रांजैक्शन में आपको लॉस पड़ता ही पड़ता है भाई। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है जी, कह रहा है कि ए और बी एक काम को 600 रुपये में करने का ठेका ले रहे हैं जी। ए अकेले उस काम को 6 दिन में कर रहा है, बी कर रहा है जी, देखिए यहाँ हिंदी में मिस प्रिंट हुआ है 8 दिन में कर रहा है जी। 8 दिन में कर रहा है। अगर वो एक ही मदद और जो कि अगर कह रहा है अगर चलिए इंग्लिश में पढ़ते हैं, हिंदी में दिक्कत है। विद द हेल्प ऑफ सी दे फिनिश इट इन 3 डेज, यानी सी की मदद लेकर के ए और बी इस कार्य को 3 दिन में खत्म कर देते हैं, तो बताइए प्रत्येक का शेयर कितना बनना चाहिए। ठीक है, तो आपको पता है, देखो अच्छा सवाल दे दिया। जो भी शेयर हैं देखो उनकी एफिशिएंसी के रेशियो में ही बढ़ते हैं भैया, जो भी शेयर हैं वो उनकी एफिशिएंसी के रेशियो में ही बटेंगे। देखिए ए कर रहा है कितने दिन में जी, बोला सर 6 दिन में, 6 ही है ना। बी कितने में कर रहा है सर 8 दिन में। तो आप देखेंगे कि ऐसा वर्क आपको मानना पड़ेगा जो कि इन दोनों से डिविजिबल हो, तो वो तो एलसीएम ही होता है। ठीक है, देखिए एलसीएम यहाँ भी काम दे रहा है। इसलिए अपने आप में जो अर्थमेटिक के चैप्टर्स होते हैं वो कोई अपने आप में अपूर्ण चैप्टर्स नहीं होते, एक दूसरे की चीज़ें दूसरों में यूज होती हैं, है ना। 6 और 8 का देखेंगे आप सर 24 बना सर, 6 से कटता है सर 4 बार, 8 से कटता है सर 3 बार। ये इनकी एफिशिएंसीज के रेशियो आ गए। बोलो ए कितनी ईंट उठाएगा 4, बी कितनी उठा सकता है जी 3 उठा सकता। अच्छा अब देखिए उन्होंने करा क्या कि भैया कह रहा है कि कितने दिन काम करने के बाद में डू इट इन 8 days वाइल बी अलोन कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ सी। अच्छा है सी की मदद लेके 3 दिन में सुलटाया काम। देखो काम था कितना भैया 24 यूनिट, मदद किसकी ले ली, सी की भी ले ली। अगर 3 दिन में ख़त्म किया इट मीन्स इनकी एफिशिएंसी कितनी रही होगी सर 8 यूनिट पर डे करने की। बोलो हाँ या ना भाई, 8 यूनिट पर डे ही तो कर रहा होगा, तभी ना जा करके 3 दिन में सुलटा पाएंगे इस काम को। अब देखिए इनकी दोनों की मिलकर टोटल कितनी बन रही है सर 4 और 3 7। इसका मतलब ये एक कहाँ से मांग के लाए, इसका मतलब कहीं ना कहीं इन्होंने सी की मदद ली है। और सी की एफिशिएंसी कितनी है सर, अगर तीनों की कंबाइन एफिशिएंसी अगर आप बात करो सर 8 है। ए बी की एफिशिएंसी इसमें से अगर घटाओगे सर 7 है जो कि, तो सर जो बाकी एफिशिएंसी जो बच रही है वो किसकी बच रही है, तो आप बोलेंगे सर सी की बच रही है। तो सी कितना यूनिट काम करता है 1। तो आप देख रहे हैं तीनों की एफिशिएंसी के रेशियोज आ चुके हैं हमारे पास में। तो आइए शेयर को बांट लेते हैं। भैया ए कितनी यूनिट उठा सकता है 4, बी कितनी उठा सकता है 3, और सी कितनी उठा सकता है सर 1। तो 4 और 3 7 और 1 8। पैसे का बंटवारा 8 के हिसाब से होएगा सर, 8 नहीं पैसा 600 में ठेका लिए थे। आप डिवाइड कर रहे होंगे 8 7 56, बचा 4 5, यानी एक ईंट उठाने का 75 रुपया मिलता है। सर ये कितनी उठाता था 4, तो मल्टीप्लाई 75 कर दीजिए, 5 चौका 20, 7 चौका 28 और 30, सर 300 रुपये ए लेके जाएगा। सर 75 × 3 कर दीजिए, 5 3 15, 7 21 और 1 22, सर 225 ये लेके जाएगा, और सी 75 रुपये लेकर के जाएगा। उम्मीद है सवाल आपकी समझ में आ रहा होगा भाई।
ठीक है, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चंस हैं। आपको बस रिप्रेजेंट बढ़िया तरीके से करना है। बाकी मैथ्स सीखने की गारंटी भाई, आप यहाँ चैनल पर बने रहेंगे तो जरूर ही कुछ ना कुछ सीख करके जाएंगे। बस रिप्रेजेंटेशन देखिए मैं नहीं सिखा सकता, क्योंकि वो आपका हाथ का एंगल डिसाइड करेगा कि आपका लिखने का लहजा कैसा है। कहीं ना कहीं उसे आप बढ़िया बनाए रखिए तो आपको किसी भी एग्जाम को कॉन्कर करने, खास करके आरआईएमसी जो कि डिस्क्रिप्टिव है आपके लिए, उसको कॉन्कर करने से आपको कोई नहीं रोक सकता भाई। ठीक है, होके निराश यूं ना शाम से ढलते रही है, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रही है ना। क्योंकि मायूस होकर के यूं ना आंगन से उखाड़ो पौधे, अगर धूप आज बरसी है तो कल बारिश भी यहीं होगी प्यारे। इसलिए आप मेहनत और लगनशीलता के साथ लगे रहिए, निराश मत होइए कतई भी, परेशान मत होइए, क्वेश्चन नहीं बन रहा बार बार प्रयास करिए। क्योंकि शिव खेड़ा ने बड़ी एक प्रसिद्ध बात कही है कि अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि मुझे कोई काम करना नहीं आता, तो वो दो चीजें कह रहा है, या तो उसे करना नहीं आता या फिर वो करना नहीं चाहता। देखिए करना नहीं चाहता तो इसका प्रॉब्लम, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो दुनिया में किसी व्यक्ति के पास नहीं है। लेकिन उसे करना नहीं आता तो आप उसे करना सिखा सकते हो। मेरे से नहीं सीख पा रहा बंदा, किसी और से सीख लेगा। दुनिया में करोड़ों लोग खड़े हुए हैं, मैं ही नहीं हूँ, लेकिन वो सीख सकता है। लेकिन अगर उसके हृदय में ही अगर इच्छा सीखने की नहीं है, तब दुनिया का कोई भी व्यक्ति उसकी मदद नहीं कर सकता। इसलिए दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर आप सीखने के उन्मुख हैं तो बहुत सारे मेरे जैसे तमाम लोग खड़े हुए हैं आपको सिखाने के लिए। ओके, बढ़ते हैं अगले सवाल पे। कह रहा है जी 6 वर्ष पहले ए बी की आयु का जो रेशियो था वो 4:3 था। 9 वर्ष बाद कुछ हालात ऐसे बने कि सर इनका रेशियो जो है 7:6 बन गया, तो बताइए इनकी प्रेजेंट एज क्या है। तो सर देख रहे हैं आप 6 ईयर्स पहले जब ए और बी की जो एज का रेशियो था वो 4:3 था, लेकिन 9 वर्ष बाद क्या रहा, इनका एज का रेशियो सर बन गया 7:6, है ना। अब देखिए रेशियो बदलाव कितना आया है भाई। आप रेशियो के चेंज की बात करोगे, सर 3 से 6 बना, सर 3 का बदलाव है। सर 4 से 7 बना, सर कितने का बदलाव है सर, यहाँ से भी आप देख रहे हैं 3 का बदलाव है। तो देखिए सर रेशियोज बराबर हैं, कोई तकलीफ नहीं है। कई बार होता क्या है कि रेशियो शॉर्ट होने के, सिंप्लीफाई होने की वजह से ऐसे हो जाता है कि यहाँ तो 3 का डिफरेंस दिखेगा, यहाँ 2 का दिखेगा। जब दोनों तरफ आपको डिफरेंस सेम दिख रहा है तब तक तो कोई दिक्कत लेने की जरूरत ही नहीं। लेकिन जब डिफरेंस आपको सेम ना दिखे, समझिए तब दिक्कत है। क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि भैया तू सेम टाइम पे, तू तो बस 3 साल बढ़ जाए लेकिन मैं 2 साल ही बढ़ूं, तुम 1 साल क्या कहीं चला गया था क्या। ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई सेम टाइम पीरियड के अंदर तुम्हारी उम्र 3 साल बढ़ गई लेकिन मेरी 2 ही बढ़ी, ये तो लॉजिकल नहीं है। तो इस चीज को ये होता है उस वजह से, क्योंकि रेशियो सिंप्लीफाई होने की वजह से ऐसे आंसर दे देते हैं हमें। तो देखिए यहाँ तो सेम है। तो देखिए कॉमन डिफरेंस कितने का बनना सर, 6 साल पहले की बात है और 9 साल बाद की बात है। सर गैप कितने का बन गया, 9 और 6, बोलो बोलो, 15 का बन गया सर। तो देखो 3 नहीं है सर, 15 का एक्चुअली में गैप। तो सर एक बराबर कितने का होगा, सर 5 के होगा। किसकी पूछ रहा है प्रेजेंटेज, सब दोनों की पूछ रहा है। सर बात करिए ए की, 5 चौका 20, ए 20 साल का था 6 साल पहले, आज कितने साल का होगा, सर 6 जोड़ दीजिए, सर 26 साल का हो जाएगा आज। सर बी जो है सर, एक का मतलब 5, 3 का मतलब कितना सर 15, बी 15 साल का था 6 साल पहले, आज कितने का होगा, सर 6 जोड़ दीजिए। सर 6 और 5 कितना दिख रहा है सर, 21 साल का। तो दोनों की परसेंटेज सर कितनी आ गई, 26 और 21। चाहते तो आप ये भी कर सकते थे कि सर 9 साल बाद के रेशियोज आपको 7-6 दे रखे हैं, तो आज के रेशियो क्या होंगे, आप इसमें से घटा करके 9 पीछे वापस जा सकते थे। समझ पा रहे हैं बात क्या कही जा रही है। तो उम्मीद है ये चीज़ें, देखिए हम इनको सिस्टमेटिक तौर पे भी आपको पढ़ा, लेकिन इतना समय है नहीं कि अब हम सिस्टमेटिकली इन चीज़ों को लेकर के आ सकें। तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा कि आप इनके अप्रोच को जान जाएं। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है कि जी एक पाइप है, वो किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, और कोई दूसरा पाइप है जो लीकेज के लिए जाना जाता है, और वो हो जाने की वजह से पाइप जो टंकी है ये 7 घंटे में भर पाती है। अगर टंकी फुल भरी हुई हो तो बताइए लीकेज वाला जो पाइप है वो इसे कितने घंटे में खाली कर देगा। तो देखिए बड़ा ही इजी सवाल है। ए भर रहा है जी इसको 6 घंटे में, लेकिन ए के साथ जब बी मिला तो इसको भरने में वक्त लग गया जी 7 घंटे का। सर एलसीएम बात करें सर 42, आप मान लीजिए कैपेसिटी, इसकी टोटल कैपेसिटी मान लीजिए सर 42 है। इसको 7 लीटर पानी भरता है, 6 ही जाता है टंकी में, इसका मतलब 1 लीटर कहीं रिस रहा है बीच में, वो गैप जनरेट हो रहा है बी की वजह से, यानी बी खाली कर रहा है 1 लीटर पानी पर आवर के हिसाब से। पूछा यही गया है कि जी बताइए कितने समय में पूरे टैंक को खाली कर देगा। सर आप जानते हैं बी टोटल कैपेसिटी है 42 लीटर्स की, और 1 आवर में 1 लीटर खाली कर रहा है, तो टोटल समय लग जाए इसको 42 आवर्स का। बहुत ईजी सवाल था, अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करिएगा, अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर के आइएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जी 2 numbers आर इन द रेशियो 3:5 इफ 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर देन दे आर इन द रेशियो 12:33 देन फाइंड द सेकंड नंबर। कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात यदि 3:5 है तो दोनों संख्याओं में यदि 6 9 घटा दिया जाए तो बताइए दोनों संख्याओं का अनुपात 12:23 रह जाता है, तो बताइए दूसरी संख्या क्या है। तो बहुत आसान सवाल है। देखिए ए बी का रेशियो मान लेते हैं, संख्या ए और बी का रेशियो 3:5 है, जिन में से 9 9 घटा दिया तो देखिए रेशियो रह गया 12:23। अब डिफरेंस देखिए दोनों में सर कितने का दिखाई दे रहा है। अब यहाँ देखेंगे सर 5 में से जब 5 और 23 का जब डिफरेंस देख रहे होंगे तो आपको मिलेगा सर 18 और 5 23 होते हैं सर, 12 और इनका देख रहे हो 9। सर यहाँ तो 9 का डिफरेंस जनरेट हुआ, यहाँ 18 का हुआ। सर ऐसा हो सकता है कि अगर तुम सेम संख्या किसी में से घटाओ तो डिफरेंस भी सेम ही जनरेट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कैसा है सर अलग अलग दिखाई दे रहा है। किस वजह से सर वही चीज़ है, सिंप्लीफाई हो गया होगा। तो कैसे करें इसको सर दूर। सर इसका डिफरेंस देखिए सर कितना है, 23 और 12 का डिफरेंस देखेंगे सर 11 दिखाई देगा। इन दोनों का डिफरेंस देखिए सर कितना है सर 2 दिखाई देगा। इन दोनों के डिफरेंस का इन दोनों मल्टीप्लाई करा दीजिए, इन दोनों का डिफरेंस इन दोनों मल्टीप्लाई कराइए। 11 का करा रहे होंगे सर नए रेशियोज आ रहे होंगे 33 55 और ये आ रहे होंगे सर 12 24 46। अब आप देखेंगे सर कितने का गैप जनरेट है सर, आप देख रहे हैं सर 9 का। यहाँ भी कितने का है सर 9 का। एक्चुअली में ये रेशियो तो यही थे, लेकिन सिंप्लीफाई होने के बाद ये 3 5 रेशियो में बढ़ चुके थे, इस वजह से इनमें गैप जनरेट कर दिया था। तो ये पूछ रहा है कि बताइए सेकंड नंबर क्या होगा। तो सेकंड नंबर हम जानते हैं कि सर सब्ट्रैक्ट करने के बाद 46 आया, लेकिन सब्ट्रैक्ट करने से पहले क्या था 55, तो आपका आंसर रहेगा 55 था। ओके, बहुत आसान सवाल है, बस थोड़ा समझने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्रेस ट्रेन है जी, ट्रेवलिंग कर रही है 80 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, ओवरटेक करती है एक मालगाड़ी को ट्वाइस एज लॉन्ग, उसकी दोगुनी जो कि लेंथ की है, एंड गोइंग एट 40 किलोमीटर पर आवर पैरेलल ट्रैक्स पे। भैया देखिए आप जानते हैं जब दो रेलगाड़ियां पैरेलल ट्रैक्स पे चल रही होती हैं तो रिलेटिव स्पीड इनकी सर घट जाती है, रिलेटिव स्पीड घट जाती है भैया। अगर S1 S2 स्पीड से जा रही हैं तो इनकी रिलेटिव स्पीड जो रहेगी, रिलेटिव स्पीड इनकी घट जाएगी S1 माइनस S2 घट जाएगी रिलेटिव स्पीड। और बोल रहा है कि जी पैरेलल ट्रैक पे जा रही है 54 सेकंड का वक्त लगाती हैं एक दूसरे को क्रॉस करने में, ठीक है। समांतर ट्रैक पे जा रही हैं, चाल से दौड़ रही हैं, तो बताइए 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना वक्त ले लेंगी, ठीक है। बात करिए यार 80 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जो चल रही है ना, और ये 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही, पैरेलल ट्रैक पे चल रही हैं और उससे दोगुनी लंबी है। तो आप देखिए डिस्टेंस जो ट्रेवल होता है वो स्पीड इनटू टाइम होता है, ठीक है। देखिए स्पीड कितना हुआ, रिलेटिव स्पीड आप 80 माइनस 40, ये आपकी रिलेटिव स्पीड बनी। सर ये किलोमीटर पर आवर मीटर्स पर सेकंड में चेंज करने के लिए आप 5/18 लगा दोगे सर, 5/18 लगाया, लेकिन अब आप देख रहे हैं कितना वक्त ले लिया इसने 54 सेकंड का। सर मल्टीप्लाई करा देंगे सर, 18 से तो 3 बार ही कटा सर, 5 थी 15 बना सर, ये 40 इंटू 15, 15 चौके 60 सर, ये मीटर में आ गए 600 मीटर की दूरी इसने ट्रेवल करी है। 600 की तो करी है सर, लेकिन आप देख रहे हैं कि ए ट्रेन और बी ट्रेन है ना, ए ट्रेन जो है वो बी ट्रेन के, जो ए ट्रेन जिसने बी को क्रॉस किया है वो उससे दुगनी लेंथ की थी, यानी अगर ये एक्स लेंथ की थी तो ये 2x की थी, तो टोटल इनकी लेंथ कितनी रहेगी सर 3। सर ये 3x नहीं बता रहा सर 600 बता रहा है, तो आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आएगा 200। इसका मतलब ए ट्रेन तो 200 मीटर की थी और बी ट्रेन 400 मीटर की थी, लेकिन ये बात कर रहा है ए ट्रेन की कि 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना वक्त ले लेगी। तो देखिए बात करते हैं 400, जब भी आपको पता हो कि कोई भी रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है या किसी स्टेशनरी ट्रेन को या किसी टनल को, तो इसका मतलब खुद की स्पीड प्लस उसकी स्पीड, जो लेंथ को भी आपका उसकी लेंथ प्लस खुद की लेंथ दोनों का भी समेसन वो देखती है। समेसन में बात करेंगे दोनों का, दोनों के समेसन में आप देख रहे हैं कि इसकी लेंथ कितनी सर 400, उसकी खुद की लेंथ कितनी सर 200, अगेन कितनी इसे जर्नी तय करनी है सर 600, और कितनी स्पीड से करनी है सर 80 किलोमीटर पर आवर। 5/18 लगाएंगे सर, 18 गया ऊपर जंप मार के, और ये 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ सर, 5 से ये कैंसिल आउट हुआ 12 बारी, 4 से 2 बारी, 4 से 3 बारी, 2 से ये 9 बारी, 9 तीय 27 यानी 27 सेकंड्स के वक्त में उस 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर जाएंगी, ठीक है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे, फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब भाई जरूर कर लें। अगर आपको कंटेंट ठीक लग रहा हो, मेहनत लगती है भाई कंटेंट क्रिएट करने में, पढ़ाने में भी, हमें भी आनंद आता है जब आपका रिस्पॉन्स बराबर मिलता है देखने को, है ना। हम पूरी कोशिश करते हैं आपको हर चीज़ का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने की। कह रहे जी एक थैला था जिसकी कीमत 380 रुपये थी, उसका कितना मूल्य अंकित करें कि उस पर 5% छूट देने के बाद भी उसको 25% का लाभ हो जाए जी, है ना। तो देखिए इसकी कीमत यानी इनिशियल कीमत का मतलब सीपी कॉस्ट प्राइस सर उसका कितना है 380 रुपये। कह रहा है इस पर 5% का डिस्काउंट देना है, फिर भी 25% का फ़ायदा लेना है। तो आइए बात करते हैं एसपी और एमआरपी, ठीक है।
सबसे पहले देखिए चीज़ बनेगी, फिर उसकी चिट चुपकेगी, तब जाकर उसको सेल किया जाएगा, है ना। तो देखिए सबसे पहले सीपी से आपको एसपी अगर प्राप्त करना तो 25% उसको इंक्रीज करा दीजिए। तो आप इसको इंक्रीज कराएंगे तो देखेंगे 380 से 25% सर 1/4 होता है सर। 4 पे 1 का प्रॉफिट अगर आप निकाल रहे होंगे तो ये 5/4 आ जाएगा। ठीक है, 5/4 ये प्रॉफिट लग गया। नेक्स्ट उसे डिस्काउंट भी देना है तो डिस्काउंट का भी आप प्रॉफिट ही मान लीजिए, क्योंकि आप उतना इंक्रीज करिए उतना डिक्रीज करने के बाद वो लेवल आ जाएगा। तो 5% मतलब 1/20 सर। 20 पे एक इंक्रीज आप कर रहे होंगे सर, कितना आ रहा होगा 21/20। ठीक है, आप बोलेंगे सर डिस्काउंट तो नेगेटिव टर्म होती है, आपने ऐड क्यों किया? क्योंकि भैया देखिए अभी हमको इंक्रीज करना है। ठीक है, 1/20, 20 पे एक इंक्रीज करना है, इसलिए मैंने बोल दिया इसको 21/20। जब आप बेचने पे आएंगे तो ये बिल्कुल नेगेटिव टर्म की तरह ही काम करेगा, तब यहाँ 19/20 लगेगा। फिलहाल हमें पता करना है वो कॉस्ट, इसलिए हम ये लगा रहे हैं। देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 2 से 19 टाइम्स कैंसिल आउट हुआ। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, डिवीजन कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, 19 इंटू 5 इंटू 21/4 करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यानी उतनी ही उसे कीमत निर्धारित करनी चाहिए, उस पर 5% डिस्काउंट देने के बावजूद भी उसको 25% का लाभ होगा ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। कह रहे जी 3 मैन और 4 वुमेन है, एक काम को कर सकती हैं जी 43 दिनों में। तो बताइए 7 मैन एंड 5 वुमेन कितने दिन में कर पाएंगे? तो कह रहा है जी 3 मैन और का देखा आप जानते ही हैं, या तो ये करें या ये करें, एंड मतलब दोनों मिलके करें। तो 3 मैन है 4 वुमेन है, कितने समय में कर रहे हैं सर? 43 डेज में। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से हमें एक चीज़ पता चल गई कि सर 3 मैन जो है वो बराबर हैं उनकी एफिशिएंसी 4 वुमेन के। ठीक है, यानी मैन 4, ऐसे मान लीजिए कि मैन 4 ईंटें उठा सकता है और वुमेन 3 ईंटें उठा सकती है। ठीक है, कोई झंझट ही नहीं किसी की एफिशिएंसी को वो करने की। ठीक है, ऐसा मान लीजिए कि आदमी उठा सकता है जी 4 और वुमेन उठा सकती है 3 ईंटें। अब बात कर रहा है जी कितना, कह रहा 7 मैन हो प्लस 5 वुमेन हो, बताओ कितने समय में कर लेंगे? तो पहली चीज़ के आगे टोटल एफिशिएंसी हमें रखनी पड़ेगी। 7 मैन है, एक मैन कितनी उठा सकता है? 4, 7 चौका कितना उठाएगा भैया? 28। सर 5 वुमेन है, एक वुमेन उठा सकती है 3, 5 कितना उठाएगी सर? 15। सर कितना हुआ सर? इनका एफिशिएंसी जोड़ करके रख दीजिए किसी के भी इक्वल। 4 वुमेन है, एक वुमेन 3 कर दिया और कितने दिन में खत्म कर रही है? 43 डेज में। इक्वल कर दिया मैंने टोटल वर्क के भैया। आप इसे ऐड कर रहे होंगे 5 3 8 3 5 थर्ड 1 कैरी 43 इक्वल्स टू 4 इंटू 3 इंटू 43। 43 से सर 43 कैंसिल आउट, आंसर आ गया सर 12 डेज। इनको कितना वक्त लगेगा जी? 12 दिन में ये समाप्त कर लेंगे अगर 7 आदमी और 5 औरतों को काम पर लगाया जाए। तो बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर फिर भी कोई डिफिकल्टी लग रही है आप कमेंट में लिख करके बताइए, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे अपनी ओर से। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है जी अ पर्सन है, एक कोई व्यक्ति है जी, और वो पैरेलल चल रहा है किसी रेलवे ट्रैक के 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एक ट्रेन है जो कि अपोजिट डायरेक्शन से आ रही 49 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, उससे पास कर जाती है 12 सेकंड्स के अंदर। तो पहले ही सवाल पूछा जा रहा है कि बताइए लेंथ ऑफ द ट्रेन क्या है। आप जानते हैं किसी जब भी कोई रेलगाड़ी किसी खड़े हुए व्यक्ति को पार करती है इट मीन्स वो स्वयं को पार कर रही है, स्वयं की डिस्टेंस ही ट्रेवल कर रही है। लेकिन चूंकि ये व्यक्ति और रेलगाड़ी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए इनकी रिलेटिव स्पीड बच्चा जुड़ जाएगी। तो 5 किलोमीटर पर आवर प्लस 49 आप देख रहे होंगे, तो ये 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बन गई। ठीक है जी, बन गई। आप मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे सर 5/18 है ना। कितना टाइम ले लिया उसने पार करने, उसे 12 सेकंड का ले लिया सर। बहुत आसान बात है सर, 18 से 3 बार ही कट गया, 5 से 15 इंटू 12 करेंगे सर 180 आएगा। 15 इंटू 12 किया सर 12 पंजे 60, 180 आएगा। ठीक है, तो कितने मीटर लंबी ट्रेन है भैया? 180 मीटर लंबी ट्रेन आ गई। पूछ रहा था ट्रेन टाइम टेकन टू पास अनदर ट्रेन 160 मीटर लॉन्ग कमिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन एट अ स्पीड ऑफ 41 किलोमीटर पर आवर। कह रहा दूसरा प्रश्न बताइए कि जी 160 मीटर लंबी कोई दूसरी रेलगाड़ी है और जो कि 41 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन से चली आ रही है, तब बताइए उसे क्रॉस करने में कितना वक्त लेगा। तो आपको पता है जब भी कोई रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पास करेगी तो खुद की लेंथ प्लस उसकी, तो 180 प्लस 160 042 240 बना सर। अपोजिट डायरेक्शन से इसलिए रिलेटिव स्पीड भी ऐड हो जाएगी सर। 50 प्लस 40 90 बना। 5/18 लगाओगे सर, 5 इंटू 18 करोगे, 0 कैंसिल आउट हुआ सर, 9 से 2 टाइम्स कैंसिल आउट हुआ है ना। सर आप कर रहे हैं 24 दूनी 48/5 सेकंड्स का आपका वक्त ले लेगी। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए डेसिमल में। ठीक है, तो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। अगर आपको इतना नॉलेज है, बेसिक्स आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, तो आप इससे अपनी कैलकुलेशन को जांच भी सकते हैं। मेरे करने से पहले आप वीडियो को पॉज कर लिया करें, खुद से भी ट्राई किया करें एक बारी, है ना। अगर बाकी तो फिर वीडियो में बताने को हूँ ही ना यहाँ पे, फिर एक बारी अगर आपको नहीं आता कोई क्वेश्चन तो। हाउ मेनी प्राइम नंबर्स अप टू 100, भैया 100 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, ये सवाल भी देखो आरएमसी ने पूछा है। थ्योरेटिकल सवाल है, आप जानते ही हैं किसी 1 से 10 तक 4 प्राइम नंबर होते हैं जी।
और 1 से 10 तक 4 प्राइम नंबर होते हैं। 1 से 50 तक आपको दिखेंगे 15 प्राइम नंबर्स 1 से 50 तक, और 25 प्राइम नंबर दिखेंगे सर 1 से 100 तक। तो 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं सर? 25 होते हैं। आंसर रहेगा 25 प्राइम नंबर्स। ठीक है, लेकिन पूछा नहीं कौन कौन से 25 होते हैं, ऐसा पूछता तो डिटेल लिखना पड़ता है ना। प्राइम नंबर होते हैं ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 ही डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, अगली बात करते हैं। एक फैक्ट्री है जिनकी प्रोडक्शन है वो इतना ऐसे रेज हो चुकी है, 40,000 से बढ़ करके 48,400 हो चुकी है 2 सालों में। तो बताएंगे उनकी रेट ऑफ ग्रोथ क्या रही है पर एनम के हिसाब से, है ना, ईयर के हिसाब से बताइए। आप देख रहे हैं 40 से सर कितना बढ़ी? मानते हैं कि 40 से ना कुछ बढ़ करके एडवांस हुई होगी, है ना। और होते होते कितनी पहुंची सर? 48,000 इसके हिसाब से पहुंची। अगर आपको देखो सॉल्यूशन से स्टेप बनाना तो आप बिल्कुल स्टेप से जा सकते हैं कि 100 प्लस एक्स% का इंक्रीज हुआ होगा 100 पे। 2 साल लगे हैं इसलिए 100 प्लस एक्स अगेन कर दीजिए। आप एक क्वेश्चन बनाइए, खूब सॉल्व करिए आराम से, खूब पेज है आपके पास में और डिटेल लिखोगे जितना ज़्यादा उतना ही आपको मिलेगा। लेकिन आपको शॉर्ट टर्म में करना है तब थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर यही आप ऑब्जेक्टिव दे रहे होते तो आपको शॉर्ट टर्म में करना पड़ता, आपको कम से कम समय में करना पड़ता। आप इसको सॉल्व करेंगे और डिटेल में करते जाइएगा तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि भैया कितना % का रेट उसमें रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जी एक रेक्टेंगुलर पेपर है जी, 44 सेंटीमीटर लंबा है एंड 6 सेंटीमीटर वाइड है। उसको रोल करके एक सिलेंडर का शेप पर बना देगा जिसकी हाइट उसकी विड्थ के बराबर है। यानी एक सिलेंडर बनाया है जिसकी हाइट जी कितनी है, जितनी उसकी विड्थ है। विड्थ कितनी थी जी? 6 सेंटीमीटर। तो हाइट भी उसकी कितनी बनी? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब पूछ रहा है कि उसको बना दिया तो बताइए उसका वॉल्यूम क्या होगा जी। तो आप देख रहे हैं उसकी विड्थ को ही अगर उसकी हाइट बनाया गया तो उसकी जो लेंथ थी वो उसकी क्या बनी होगी? सरकमफेरेंस बनी होगी जी। और सरकमफेरेंस आप जानते हैं 2 पाई आर होती है जी। 44 2 इंटू 22/7 सर इंटू आर इक्वस टू 44। 22 इंटू 2 से सर कैंसिल आउट हो गया, आर की वैल्यू कितनी आई सर? 7 आ गई। तो देखो रेडियस भी मिल चुका 7। अब क्या पूछ रहा है? वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है सर? πr² सर पाई का वैल्यू 22/7, आर कितना हुआ सर? 7 इंटू 7, एच कितना है सर? 6। 7 7 कैंसिल आउट, मल्टीप्लाई कर लेंगे 7 6 42 इंटू 22 करेंगे आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इतना आपका वॉल्यूम निकलेगा क्यूबिक क्या सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम 10% के हिसाब से 2 साल का जी कितना है? 500 रुपया है। तो बताइए कि फिर यानी धनराशि कितनी है, या पूछ रहा वार्षिक दर के हिसाब से धन कितना होगा ये बता दीजिए। तो आप देख रहे हैं कि जी खापा मेथड इस्तेमाल करेंगे जी। 10 का 10% जी होता है 1। तो डिफरेंस हुआ जी एक नहीं कह रहा जी, कितना कह रहा जी बताइए? कितना कह रहा? 500। तो 1 का मतलब 500 हुआ, तो सर 100 का मतलब कितना हो जाएगा? 500 डबल जीरो और लगा दी, यानी 50,000 तो हमारा अमाउंट हो गया। ठीक है, अगर अमाउंट धनराशि पूछता तो सीधा सीधा निकाल लेते, 50,000 आ जाता हमारा अमाउंट। ठीक है, तो अमाउंट बन गया हमारा 50,000। वार्षिक दर के हिसाब से पूछ रहा है कि धन कितना हो जाएगा वार्षिक दर के हिसाब से। साधारण ब्याज के बीच में अंतर इतना है, व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, एनुअली कंपाउंड किया जाता है तो उस हिसाब से कितना इनका बनेगा। ठीक है, तो बेसिकली इस सवाल में ये नहीं दे रखा कि आपको सिंपल इंटरेस्ट पे कैलकुलेट करना है या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट पे कैलकुलेट करना है। तो आपके धन की बात करें तो 50,000 आपका ये आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। कह रहा है एक टैंक है जो कि जिसमें 2 पाइप्स लगे हुए हैं, एक 12 घंटे में भरता है, दूसरा 16 घंटे में भरता है। ठीक है, जब टंकी फुल हो तो उसे एक तीसरा पाइप है जो कि 8 घंटे में खाली कर देता है। अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो बताइए, यदि सारे नल एक समय शुरू कर दिया जाए तो बताइए कितने समय में जो पूरा टैंक है वो पूरी तरीके से भर जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ए और बी जो टैंक है वो भरने का काम करते हैं और भरने का समय इनका 12 और 16 घंटे का, 12 घंटा और 16 घंटा। और एक सी अनोदर पाइप है जो कि खाली करने का काम करता है और वो कितने समय में खाली कर देता है? 8 घंटे में। आप एलसीएम निकालेंगे सर तो आएगा 48। 12 से 4 बार, 16 से 3 बार, 8 से 6 बारी, है ना। ये देखो दोनों मिलकर कितना लीटर पानी भरेंगे उसके अंदर? 7 लीटर पानी। ये कितना निकालेगा सर? 6। फिर भी उसके अंदर कितना लीटर पानी जाएगा? 1। टोटल कैपेसिटी कितनी है सर? 48। तीनों काम करेंगे तो एक एफिशिएंसी से काम होगा पॉजिटिव की। आप सब्ट्रैक्ट करा डिवाइड करा रहे होंगे तो सर कितना समय आ जाएगा? 48 आवर्स। यानी तीनों नलकाओं को अगर आप एक साथ खोल दोगे तो 48 घंटों में पूरी टंकी को फिर भी भर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जी 36 मीटर, 15 मीटर और 8 मीटर नाप वाले घनाभ से 6 मीटर नाप वाले बताओ कितने क्यूब काटे जा सकते हैं। तो आप वॉल्यूम का डिवाइड कर दीजिए, बड़ा ही आसान बात है, कुछ भी नहीं है। इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 से आप डिवाइड कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 6 से 6 गया, 6 से 6 गया,
3 से 2 बारी, 3 से 5 बारी, 2 से 4 बारी, 5 चौका 20 यानी 20 ऐसे बन पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल में बढ़ते हैं। कह रहा है कि जी बताओ इसमें क्या ऐड कर दिया जाए कि ये जो नंबर है 33 से डिविजुअल हो जाए कम्प्लीटली। ठीक है, 2 3 1 2 2 8। ठीक है, आप इसको कम्प्लीटली डिविजुअल हो जाए ये 33 से। 33 में देखो दो डिविजिबिलिटी काउंट हो रही हैं, कंपाउंड डिविजिबिलिटी लगेगी 11 और 3 की। 3 की डिविजिबिलिटी आप जानते हैं, सम ऑफ ऑल डिजिट 8 और 2 10 और 2 12 और 1 13, 13 और 3 16 और 2 18। सर 3 से तो पास हो रहा है, सर 11 से चेक कर लीजिए। बस 11 से आप चेक करेंगे सर, अल्टरनेट मेथड लगाइए। अल्टरनेट सर 3 2 और 1 3 और 2 5, 4 और 1 5 हो गया सर। 8 और 10 और 3 13 हुआ, 13 में से 5 अब घटाएंगे, 13 और 5। ठीक है, तो ये 13 और 5 देख रहे हैं, इनमें रेशियोज में अंतर आ रहा है, इसलिए अब बताइए क्या ऐसा ऐड किया जाए यहाँ पर जिससे ये रेशियो इम्बैलेंस हो जाए या फिर बैलेंस हो जाए, कुछ भी हो जिससे कि 11 आ जाए यहाँ पर कुल मिला करके। ठीक है, तो यहाँ पे आप बस इसको ऐड करते जाइए, ऐड ऑन करके आप देख सकते हैं किस किस प्रकार से चीज़ें रहनी है, उस हिसाब से आपका आंसर रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इसमें हमने डिटेल में इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस जाने जो कि प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। इसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो हमने अपनी ओर से ऐड किया हो, ये सारे के सारे सवाल प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है, बस आप सलीके से लिखिएगा, अच्छे प्रकार से अच्छी रिदम में आप इन चीज़ों को लिखिएगा तो आप निश्चित ही इस एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। ठीक है, अब बिल्कुल मत घबराइए, मेहनत करते रहिए, क्वेश्चन नहीं आ रहा बार बार उस चीज़ को प्रैक्टिस करिए, वीडियो पॉज करिए देखिए। चलिए मिलेंगे अगले एक और इसी प्रकार के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।